वो तो गुस्से और गम से पागल हुई जा रही है कि उससे अब तक ये हकीकत उसकी माँ राबिया ने क्यों छुपाई, क्योंकि वो तो अपनी माँ को अंधा एतमाद करती थी। लेकिन जब उसकी माँ ने अपनी बेटी का सोचा और उसका नहीं सोचा कि सच पर उसका पूरा हक था, तो वो काफ़ी ज़्यादा बदज़न हो चुकी है। और जब वो जाती है पाशा साहब से अपने माँ के इंसाफ लेने के लिए, तब पाशा साहब भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो रमशा को ही अपनी बेटी मानते हैं। अब जब उन्हें ये पता चलता है तो वो फ़ौरन ही राबिया के पास पहुंच जाते हैं कि आखिर सच क्या है, और राबिया उनको अपनी मजबूरियों की पूरी दास्तान सुनाती हैं। तब पाशा साहब को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि जिस लड़की को वो अपनी बेटी समझते थे, वो तो उनकी बेटी है ही नहीं, वो तो उनके जज्बात के साथ खेल रही थी। इस बात पर पाशा साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं रमशा से, लेकिन रमशा इस वक्त भी अपना झूठ सामने नहीं आने देना चाहती है और अब भी वो उन्हें झूठ सच बताना शुरू कर देती है कि आपकी मोहब्बत चाहती थी और वो इसीलिए पाशा साहब की बेटी बन के रह रही थी। लेकिन पाशा साहब अब रमशा की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सज्जल भी सारी ज़िंदगी रमशा की हर ज़्यादती को बर्दाश्त करती आई है, लेकिन इस बार जो किया है रमशा ने, वो सज्जल बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसी के बाप के घर में उसी को दो कौड़ी की इज्जत कर देती थी रमशा बार बार, और उसे बार बार अपने बाप से और सलार से दूर करती थी। असल में तो सज्जल ही सबकी हकदार थी, और अब रमशा के मुंह पर आकर सज्जल ने कह दिया है कि सारे लोगों को तुम्हारी हकीकत और असलियत पता चल चुकी है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, ये मेरे बाप का घर है। सज्जल सलार को भी बताती है कि किस तरीके से मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी माँ ने भेज दिया है रमशा को पाशा साहब के पास, और इस बात को सुनकर सलार भी काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हो जाएगा, क्योंकि रमशा तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती थी और रमशा की चीप हरकतों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और अब जब वो पाशा साहब की बेटी नहीं है और यहाँ नहीं रहेगी, तो सलार भी काफ़ी रिलैक्स फील करेगा।